फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड के पद संख्या 1 से 5 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन पदों को क्रमशः देखते हैं। भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भड़ो रैनी अंधियारी। मंदिल सून पिय अनतय बसा, सेज नाग भय धय धय डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। चमकी बीज घन गर्जी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बरसी मघा झकोड़ी झकोड़ी, मोर दुई नैन चुवही जसी ओरी। पुरवा लाग उहुमी जलपूरी, आक जवास भई हो झूरी। धनी सुखी भर भादो माहा, अबहु आई न सिंचित नाहा। जल थल भरे अपूरी सब गगन, धरती मिली एक। धनी जोबन औगाह मह, दे बूरत पिय टेक। दूभर अर्थात कठिन, रैनी रात्रि, मंदिल भवन, अनतय अन्यत्र, तरासा त्रस्त करता है, ओरी छप्पर के सिरे से टपकती बूंद। कुहुमी अर्थात पृथ्वी, मघा और पूर्वा नक्षत्रों के नाम है। नाहा अर्थात पति, औगाह अवगाह अर्थात अगाध जल। वर्षा ऋतु में नागमती अपने प्राणनाथ का स्मरण कर रही है। विरहिणी नागमती के लिए भाद्र माह की झड़ की लड़ी अर्थात निरंतर वर्षा अतीव कष्टकर सिद्ध हो रही है। वह इस चिंता में दुखी है कि इस महीने को, अंधेरी रात्रियों को मैं कैसे व्यतीत करूं। मेरा गृह सुनसान है, क्योंकि मेरे पति कहीं अन्यत्र रह रहे हैं। पति के वियोग के कारण मेरी शैया मुझ पर नागिन बनकर बार बार काटने दौड़ती सी प्रतीत होती है। हे प्राणनाथ, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं अपनी चारपाई अथवा पलंग की पाटी पकड़े पड़ी रहती हूँ। आपके आने की प्रतीक्षा में मेरे नेत्र फटे के फटे रह जाते हैं, जबकि मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो उठता है। बार बार बिजली चमकती है, जबकि बादल अपनी गर्जना से मुझे त्रस्त करते हैं। विरह तो काल रूप होकर मेरे जीवन को हड़पना चाहता है। मघा नक्षत्र में घनघोर वर्षा हो रही है। वर्षा के झोंके पर झोंके आते रहते हैं और मेरे नेत्रों से भी आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी रहती है, मानो ओलती टपक रही हो। मघा नक्षत्र के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, जिसमें और भी अधिक वर्षा होने के कारण पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो उठी है। मेरा शरीर विरहाग्नि में उसी प्रकार सूखा जा रहा है, जैसे वर्षा काल में आक और जवासा सूख जाते हैं। हे नाथ, आपकी स्त्री भरे भादों के महीने में सूखती जा रही है। आप अब भी आकर इसको सींचते क्यों नहीं हो? इसे अपनी उपस्थिति रूपी जल से सूखने से बचा लीजिए। हे प्राणेश्वर, भर भादों के महीने में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि चारों ओर जल ही दिखाई पड़ता है तथा पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। आपकी प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में डूबती जा रही है। आप इस डूबती को शीघ्र ही आकर सहारा क्यों नहीं देते? लाग कुआर नीर जग घटा, अबहु आऊ पीयू पर भूमि लटा। तो ही देखे पीयूल पल है काया, उतरा चित्त फेरी करु माया। उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुड़े पलानी चढ़े रन राजा। चित्रा मिंत मीन घर आवा, कोकिल पीयू पुकारत पावा। स्वाति बूंद चातिक मुख पड़े, सीप समुद्र मोती लय भरे। सरवर सवरी हंस चली आए, सारस कुर रही खंजन दिखाए। भये अवगास कास बने फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। विरह हस्ती तन सालय खाई करे तन चूर, बेगी आई पिय बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। पर भूमि अर्थात
दूसरे देश में लटा अनुरुक्त, पलु है अर्थात पुष्पित, माया अर्थात दया, उए निकलने पर हस्ती, हाथी, तुड़य अर्थात घोड़ा, पलानी भाग गए, अवकाश स्थान या मैदान, सालय कष्ट देता है, बाजहू अर्थात गर्जो, सदूर अर्थात सिंह। कुवार के महीने में विरहिणी नागमती की हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। कवि वर्णन करता है कि अब कुवार का महीना लग गया है और जगत से पानी की मात्रा कुछ कम हो गई, तो विरहिणी नागमती कातर स्वर में याचना करने लगी कि अरे मेरे परदेसी प्रियतम, तुम अब भी लौट आओ। हे प्राणेश्वर, मेरा यह सूख कर अस्थिर पंजर मात्र शरीर आपको देखकर ही पुनः हरा भरा हो उठेगा। आपका मेरी ओर से इस प्रकार मन क्यों फिर गया है? आप मुझ पर पुनः अनुकंपा कीजिए। अगस्त तारे के उदय होने पर हस्ती नक्षत्र मेघ गर्जन करने लगा है, अथवा मेघ रूपी हाथी गरजने लगे हैं, और राजाओं ने अपने अश्वों पर सवार होकर युद्धों की तैयारी कर दी है। भाव यह है कि अब तो आने जाने के मार्ग खुल गए हैं, अतः यदि आप वर्षा के जल के कारण नहीं आ पा रहे थे तो अब तो आ जाइए। हे प्राणेश्वर, अब तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में आ गया है तथा कोयल भी पीयू पीयू पुकारती हुई अपने स्वामी को पुकारती हुई उसको प्राप्त कर चुकी है। भाव यह है कि जब चित्रा का सम्मिलन चंद्रमा से और कोयल का सम्मिलन अपने प्रियतम से हो चुका है, तो फिर आप भी मुझसे आकर क्यों नहीं मिलते? यही नहीं, चातक के मुख में भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई है और सीपी का मुख भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ने के कारण मोती से भर गया है। पुराने सरोवरों को याद करते हुए वे हंस पुनः उन सरोवरों में लौट आए हैं जो वर्षाकाल में उनको छोड़ गए थे। सारस के जोड़े कुलेले करने लगे हैं, जबकि खंजन पक्षियों के भी जोड़े दिखाई पड़ने लगे हैं। जब सभी ओर मिलन की व्याप्ति है, तो फिर आप भी आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते हो? सभी ओर मैदानों में कास के वन फूल उठे हैं, फिर भी न जाने मेरे पति विदेश में रहते हुए मुझको भूलकर अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। हे प्राणनाथ, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है। आप शीघ्र ही शार्दुल के रूप में मेरे समीप आकर गर्जना क्यों नहीं करते, जिससे मुझे विरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल सके। शार्दुल रूपी आपके आते ही विरह रूपी हाथी डरकर पलायन कर जाएगा। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरहे जारी। 14 करा किन्न परगासु, जानहु जड़े सब धरती अकासु। तन मन सेज करे अगिडाहु, सब कह चांद मोहि हुई राहु। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। अबहु निठुर आव एहि बारा, परव देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावही अंग मोरी, हो झूड़ो बिछुड़ी जेही जोड़ी। जेही घर पियु सो मुनिवरा पूजा, मोह कह बिरह सवती दुख दूजा। सखी मानही तेवहार सब गाई, देवारी खेली। हो का खेलो कंत बिनु, तेही रही छाड़ सिर मेली। जारी अर्थात जलना, करा अर्थात कला, अकासु आकाश, परगासु प्रकाश, अगिडाहु अग्निदाह, नाहिन नहीं है, झूमक एक गीत विशेष, अंग मोड़ी अंगों को मोड़कर, बिछुड़ी बिछुड़ी। सवती अर्थात सौत, मानही मानती है, छाड़ सिर मेली, सिर में धूल डाल रही हूँ। नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। कार्तिक के महीने में दिवाली के त्योहार पर नागमती की विरह व्यथा के और भी बढ़ जाने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कार्तिक के महीने में शरद चंद्र की उज्ज्वलता अर्थात चांदनी व्याप्त रहने लगी। विरहाकुल नागमती सोचती है कि एक ओर तो समस्त जगत में
शीतलता परिव्याप्त है, जबकि मैं विरह अग्नि में झुलसी जा रही हूँ। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर चमक रहा है, किंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है मानो चंद्रमा की चांदनी में पृथ्वी और आकाश दग्ध हो रहे हैं। मेरे शरीर, अंतर, मन और सैया सभी में अग्निदाह सा प्रतीत होता है। सारे संसार को ही चंद्रमा की सुशीतलता आनंदकर है, जबकि मुझको राहु के समान कष्टकर सिद्ध हो रही है। मुझे तो चारों ही खंडों में अंधकार छाया लगता है, क्योंकि मेरे प्राणेश्वर गृह में विद्यमान नहीं है। अरे निष्ठुर प्रियतम, तुम अब भी एक बार लौट कर आ जाओ, क्योंकि संपूर्ण जगत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरी समस्त सखियां अपने अंगों को मरोड़ती हुई उल्लासपूर्वक झुमक गा रही है, क्योंकि मेरी जोड़ी बिछड़ी होने के कारण, प्रियतम से विछोह के कारण मैं आनंदित होने के स्थान पर विरह में झुलसते झूरती रहती हूँ। जिन नारियों के गृह में उनके पति हैं, वे मुनियों की पूजा कर रही है, जबकि मेरे अंतर मन में दोहरे कष्ट साल रहे हैं। एक ओर तो मुझको प्रियतम से विछोह का दुख मारे डालता है, जबकि उसके साथ ही सपत्नी सौत का दुख तो मुझे मारे ही डाल रहा है। मेरी समस्त सखियां तथा अन्य नारियां हंसते खेलते हुए दिवाली का त्योहार मना रही है, जबकि अपने प्रियतम के अभाव में मैं इस प्रकार की खुशियां कैसे मना सकती हूँ। अतः अपने सिर में धूल डाल रही हूँ। मेरा दुख पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है, क्योंकि तभी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भा राती, जड़े बिरह ज्यों दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियु, तौपै जाई होई संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लय गा नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरै रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहिनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगदय भय छाड़ा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। पियसो कहे हो संदेसरा, ए भंवरा ए काग। सोदन बिरही जरी मुई गई, तेहिक धुआं हम लाग। दूभर अर्थात कठिन, किमी कैसे, काढ़ी निकालना या दूर करना, देवस दिन, हिया हृदय, पियू पति। पलटी ना बहुरा लौट कर नहीं आया। सियरी अर्थात ठंडी, सियू अर्थात शीत, बहुरा लौटा। नागमती की विरहाकुल मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गई, तो विरहनी नागमती की व्यथा और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि वह समझ नहीं पाती थी कि पति के विछोह के असह्य दुख को कैसे दूर किया जाए। लंबी रातों को काटना उसके लिए और भी अधिक कष्टकर हो गया था। अब तो विरह के कारण नागमती को दिवस भी रात्रि जैसा कष्टकर प्रतीत होता था, और वह वियोग में दीपक की वर्तिका की तरह तिल तिल करके जलती रहती थी। शीत के कारण उसका हृदय विकंपित रहने लगा था, और यह कंप तभी दूर हो सकता था जबकि उसके प्राणेश्वर उसके समीप होते। प्रत्येक घर में नारियों ने शरद काल के अनुरूप नए नए वस्त्रों की रचना कर ली थी, किंतु नागमती ऐसी भी नहीं रह कर सकी, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग को मेरे प्राणेश्वर ही अपने साथ ले गए हैं। भाव यह है कि उसकी खाने पहनने की ओर अभिरुचि ही नहीं रह गई थी। वह बार बार सोचती थी कि मेरे पति यहाँ से किसी ऐसी अशुभ घड़ी में गए हैं कि एक बार जाकर उन्हें लौटने का नाम तक नहीं लिया है। यदि वे अब भी लौट आए तो सुहावने दिवस लौट आएंगे। शीत आग बनकर उस विरहिणी के अंतर्मन को निरंतर दग्ध करता रहता था, और विरहाग्नि में सुलगकर जलकर राख हो चुकी थी। उसके अंतर्मन में टीस थी कि मेरी विरहावस्था के दुख से मेरे प्रियतम सर्वथा अनभिज्ञ हैं, और उसकी
इस अज्ञानता के कारण ही मेरा यौवन और जीवन जलकर भस्म होते जा रहे हैं, निस्तार होते जा रहा है। विरहनी नागमती भ्रमर और कागों को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे भ्रमरों, अरे कागों, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह संदेश पहुंचा देना कि आपकी प्रियतमा वियोगिनी में दग्ध हो होकर मर गई है और उसका धुआं लगने के कारण ही हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। पूस जार थर थर तन कापा, सूरज जराई लंक दिसिव तापा, विरह बाढ़ी भा दारुण सीव, कंपी कंपी मरो लेहि हरि जीव, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सुपेति आवे जूरी, जानहु सेज हिमंचल बूरी, चकई निसी बिछुड़े दिन महिला, हो निसी बासर विरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पंखी, विरह सह चान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रकत ढरा मासू गरा हार मय सब संख, धनी सारस होई रड़ी मुई आई समेटहूँ पंख। सूरज अर्थात सूर्य जड़ाई जाड़े से पीड़ित होकर, हियरे हृदय से, नियरे समीप, हिवंचल हिमाचल, बूढ़ी डूबी, बासर अर्थात दिन, पंखी पक्षिणी या चिड़िया, सहचान बाज, भवय चक्कर काटता है, मुए मरने पर, चाड़ा अर्थात भयंकर, ढरा ढल गया, गरा गल गया, रई मुई मर गई है। प्रस्तुत पंक्तियां जायसी के वियोग वर्णन की बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं, जिनमें विरहनी नागमती की पूस के महीने में होने वाली दुर्दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि पूस के महीने में ठंडक इतनी अधिक बढ़ गई कि सभी नर नारी थर थर कांपने लगे। यही नहीं, स्वयं सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा, अर्थात वह उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया। बेचारी नागमती की विरह व्यथा और भी बढ़ गई और उसको शीत भयंकर प्रतीत होने लगी। अपने प्रियतम को स्मरण करते हुए वह सोचने लगी कि उनके अभाव में मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ और जाड़ा तो मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। हे प्राणनाथ, आप कहाँ हो? यदि आप यहाँ होते तो मैं आपके कंठ से लगकर इस मारक शीत से परित्राण पा सकती थी। आपके और मेरे मध्य तो असीम असूझ मार्ग की दूरी है। आप कहीं समीप भी तो नहीं है जिससे मैं ही आकर आपसे मिल लेती। मुझे तो अब ऐसी जूड़ी आने लगी है कि कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी मेरे अंतर्मन का जाड़ा नहीं मिट पाता। अपनी शैया मुझे इतनी ठंडी प्रतीत होती है मानो उसको बर्फ में डुबो दिया गया है। मुझसे तो चकई बहुत अच्छी होती है जो अपने प्रियतम से रात्रि को बिछुड़कर उससे प्रातःकाल मिल जाती है। इसके सर्वथा मैं अहिर्निश आपके वियोग में कोयल की भांति तड़पती रहती हूँ। रात्रि में मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई सखी तक नहीं होती। ऐसी दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी क्यों कर जीवित रह सकती हूँ। हे प्राणनाथ, विरह रूपी भयंकर बाज मुझ पक्षिणी के चतुर्दिक चक्कर काट रहा है। यह मुझको जीवित ही खाना चाहता है और मरने पर तो मुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगा। सारस सारसी की अटूट जोड़ी की भांति साथ निभाने की याचना करती हुई नागवती स्व प्राणेश्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरे शरीर का संपूर्ण रुधिर ढुलक गया है, मेरे शरीरांगों का मांस गल गया है, जबकि मेरी हड्डियां सूख कर शंख जैसे निष्प्राण नीरस हो गई है और आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही है। आप इतनी कृपा तो कीजिए कि उस मरी हुई के पंखों को समेट दीजिए।